का मानव की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र प्रथम अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में के बारे में भी अवश्य अध्ययन करेंगे। तो यदि हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमने यही देखा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो हमें भौतिक संपदा, जो हमें प्राकृतिक उपहार प्राप्त हुए हैं, मानव उन पर क्रिया करके उन्हें नई वस्तुओं में परिवर्तित करता है। जैसे कि हमने मानव भूगोल की प्रकृति में इनको बहुत अच्छी प्रकार से आगे समझाया है। तो यदि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के निष्कर्ष बिंदुओं की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम निष्कर्ष के रूप में निम्न बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जनसंख्या क्या है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें क्या क्या क्षमताएं हैं, उस जनसंख्या में क्या क्या गुण हैं, वहाँ पर उस जनसंख्या ने क्या क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट की है, वहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इस सभी का मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। प्रदेश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, प्रकृति ने जो हमें प्राकृतिक उपहार प्रदान किए हैं, यदि हम उनकी बात करते हैं तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में कि उनका प्रयोग कैसे किया गया, उनका उपयोगी कैसे बनाया जाए, उनके उपयोग बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार प्रदेश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को नई वस्तुओं में परिवर्तित करके मनुष्य के लिए उपयोगी बनाकर, गुणकारी बनाकर किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट की सहायता से मनुष्य के लिए उनको उपयोगी बना सकते हैं। तो इसका भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। जो हमारे सामने सांस्कृतिक लक्षण आते हैं, सांस्कृतिक लक्षण मतलब कि जब मनुष्य प्राकृतिक उपहारों तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके और वैज्ञानिक खोजों की सहायता से उद्योगों में, कारखानों में प्राकृतिक उपहारों को नई वस्तुओं में परिवर्तित करता है, जिन्हें हम सांस्कृतिक लक्षणों के नाम से जानते हैं। अतः ये सांस्कृतिक लक्षण भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किए जाते हैं। यदि हम आगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो आगे हमारा अगला बिंदु आता है अपने परिवेश में मनुष्य का संतुलन व समायोजन। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का पर्यावरण, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अपने परिवेश में मनुष्य अपने आप को संतुलित करने के लिए उस पर्यावरण में, चाहे वो ठंडा क्षेत्र है, चाहे वो गर्म क्षेत्र है, चाहे वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, या चाहे वह दलदली क्षेत्र है या आर्द्रता से युक्त क्षेत्र है, इस अलग अलग प्रकार के वातावरण में मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, कौन कौन से तरीके अपनाता है, इन सभी को भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। इसी श्रृंखला में हमारा अगला बिंदु आता है इस संतुलन एवं समायोजन में समय के अनुसार परिवर्तन। इसको भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है कि मनुष्य की जैसे पता है कि समय के अनुसार पर्यावरण बदलता रहता है, जलवायु परिवर्तित होती रहती है, तो इसलिए जैसे ही जलवायु में, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो मनुष्य को अपने आप को संतुलित करने के लिए, उस पर्यावरण में समायोजित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जो पुराने वाले तरीके थे, पुरानी विधियों को
बदलना पड़ता है और नए विधियों का विकास करके अपने आप को पर्यावरण में वह संतुलित करता है, समायोजित करता है। तो इन सभी तरीकों को समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं, इनको भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अति व्यापक है, जो कि समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, समय के अनुसार इसमें वृद्धि होती रहती है।